पार्टी के अंदर इन दिनों राघव चड्ढा को लेकर चल रही अटकलों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। इन चर्चाओं के बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सामने आकर स्थिति साफ करने की कोशिश की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि राघव चड्ढा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबरें पूरी तरह बेबुनियाद है और इनका कोई आधार नहीं है। संजय सिंह ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए कहा कि उन्हें इस तरह की किसी भी संभावना पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हालांकि अपने बयान में उन्होंने एक सख्त चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में राघव चड्ढा ऐसा कोई कदम उठाते हैं तो वे सबसे पहले उनके खिलाफ खड़े नजर आएंगे। इस बयान ने राजनीतिक चर्चा को और तेज कर दिया है, क्योंकि यह न सिर्फ पार्टी के भीतर अनुशासन का संदेश देता है बल्कि संभावित असहमति के संकेत भी देता है। दूसरी तरफ संजय सिंह ने यह भी स्वीकार किया कि पिछले कुछ समय से राघव की सार्वजनिक सक्रियता में कमी देखी गई है। वे न तो पार्टी ऑफिस में ज्यादा नजर आए और न ही किसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। यहाँ तक कि पार्टी की हालिया कानूनी जीतों या अहम मुद्दों पर भी उनकी ओर से सोशल मीडिया पर कोई खास प्रतिक्रिया नहीं आई। यह चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है और इन्हीं कारणों से राजनीतिक अटकलों को हवा मिल रही है। इस पूरे मामले पर मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में संजय सिंह ने साफ कहा कि राघव चड्ढा की कम सक्रियता को लेकर सबसे सही जवाब वही दे सकते हैं। उन्होंने संकेत दिया कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। फिलहाल आप नेतृत्व इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर रहा है, लेकिन राघव चड्ढा की चुप्पी और उनकी गैर मौजूदगी ने सियासी माहौल को जरूर गर्म कर दिया है। राघव चड्ढा क्या इस परिवार से अलग हो गए हैं? नहीं, गलत बात है। काहे अलग हो गए? क्योंकि चलिए मैं देख लेती हूँ, इतना राज्यसभा भेजा गया, पंजाब में चार्ज दिया गया, जब इतना बड़ा ऑर्डर आया कि आपका केस डिस्चार्ज हो गया, बहुत बड़ा ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर नहीं है। जो कथित चार्जेस थे लिकर माफिया को लेकर, लिकर स्कैम को लेकर, वो सारा डिस्चार्ज हो गए, आप सब डिस्चार्ज हो गए। बनता नहीं था राघव चड्ढा जी को कि कम से कम एक ट्वीट कर दे, ना पार्टी ऑफिस दिखे, ना एक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे, ना उनका एक सोशल मीडिया पे पोस्ट आया कि एक बहुत बड़ी जीत है ये आम आदमी पार्टी के लिए, और अभी भी नहीं, पिछले 6 महीने से नहीं आया है। इस सवाल का जवाब आप उनसे पूछिए तो बेहतर रहेगा। उनसे पूछिए, आप इतने क्लोज हैं उनसे, तो आपने उनका नाम बताया कि देखिए, ऐसा है कि राजनीति का दूसरा पक्ष ये भी है कि उतार चढ़ाव आते हैं कई बार, तो आप इसका जवाब उन्हीं से पूछिए, वो ज्यादा आपको अच्छे से दे पाएंगे। तो ये उतार है या बीजेपी में चढ़ाव है? जो कुछ भी है वो आपकी जो बात है वो अपनी जगह जायज है, लेकिन आप उनसे ही इसका जवाब मांगिए, वो ज्यादा ठीक रहेगा। जो स्पेक्यूलेशन है, मैं आपको बता देती हूँ कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और जो हमारे यहाँ पे स्पेक्यूलेशन जो चल रहा है जर्नलिस्टिक सर्कल्स में, संजय जी, चल रहा है कि राघव चड्ढा जी बीजेपी की ओर जा रहे हैं, मुख कर रहे हैं, और पंजाब इलेक्शन के पहले वो चले जाएंगे। एकदम नहीं लगता ये बात। तो फिर आपसे खफा हैं आप? अब जिस दिन वो ऐसा काम करेंगे तो सबसे पहले उनके खिलाफ बोलने वाला मैं होऊंगा। जब तक अगर चुप रहेंगे तब आप नहीं बोलेंगे। परिवार के अंदर हैं तो परिवार के भाई, एक पार्टी के अंदर अगर आप हैं, परिवार के अंदर हैं, तो जो उसके अंदर की जो समस्या है उसको बैठ के मिल के बातचीत करके सॉल्व करेंगे।